बस सेम मांगे हैं उन लोगों की भी। तो सेम मांग का पीछे राजनीति मांग है ना, तो अफसर भी साथ में हमारा मजबूरी का भी फायदा उठाता है। हमारा 90% जो सैनिक जो है सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी को चलाने वाला कौन है? अफसर। उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता कि जंतर मंतर में यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। यहाँ जंतर मंतर में आके वापस जाएंगे ना, नौकरी नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी नहीं लेंगे, फिर वो कैसे जिएंगे? तो हमको ये भी देखना पड़ता है। जनरल और एक सिपाही बराबर होता है। सेना में सबसे पहले सिपाही पैदा होता है, उसके बाद जनरल बनता है, कर्नल बनता है। हमें तो बिल्कुल रोड में बिठा दिया, हमें तो बेड बकरी सोच लिया हमारा अफसरों ने। वहाँ पर जंतर मंतर पे जो है भिखारियों की तरह ले रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा चोर हैं। कौन चंदा दे रहा है, कौन चोरी कर रहा है? अरे तुम्हें चाहिए तो तुम आओ ना। सरकार को गुमराह किया, हमारा कंधा इस्तेमाल किया। आने वाला 2024 के चुनाव के लिए किसी को किसी जगह पर इस्तेमाल कर रहा है वो। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जो हम संगठन में रहता है उनमें भी जो जेसीओ जवान है तो उन जेसीओ जवान का कल्याण के लिए, जेसीओ जवान को पुनर्वास के लिए नाम लेके उन्होंने अपना एक बायोलॉजी बनाया होगा। जब उन लोगों का विधवा पेंशन नहीं चाहिए, उनको ये जो हमने चार्ट लगाया ये कुछ नहीं चाहिए। बस सेम मांगे हैं उन लोगों की भी। तो सेम मांग का पीछे राजनीति मांग है ना, तो अफसर भी साथ में है ना। ये दोनों बाहर रह के हमसे जुड़ने के लिए बोल रहा है, क्यों नहीं आ सकता है? ये दोनों से इसलिए नहीं आ सकता है, उनका फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, उनका जो हाथ में मिल रहा है ना वो क्यों नहीं। हमारा जो फेडरेशन बना है इसका जन्म लिया हुआ है 75 साल नहीं हुआ, ये जो 1983 में नहीं बना, ये बना हुआ है जंतर मंतर में 9 अप्रैल को। वो उनका 75 साल से बना हुआ, वो अभी तक वो हमारे काम नहीं कर पा रहा है। उसी दिन से घुमा के जो दुनिया का घुमा कर रखा हुआ है, उससे वो बाहर आने में टाइम लगेंगे। उससे दूसरी हमारा मजबूरी का भी फायदा उठाता है। हमारा 90% जो सैनिक जो है सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी को चलाने वाला कौन है? अफसर है। हम अफसरों को अलग करके रखा हुआ है, हम अफसरों का संगठन नहीं आना करके बोला है। तो आप क्या सोचते हो? जागरूक होने के बाद भी मजबूरी है उसका। वो मजबूर ये है, यहाँ जंतर मंतर में आके वापस जाएंगे ना, नौकरी नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी नहीं लेंगे, फिर वो कैसे जिएंगे? तो हमको ये भी देखना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ हमारा टाइम टेबल बदल दी। हमने यहाँ सिग्नेचर अभियान लेकर आया। आपको ये भी नहीं पता चल रहा सिग्नेचर अभियान क्या है। सिग्नेचर अभियान ये है, अपना घर पे बैठ के साइन करेंगे। अगर वो जागरूक है, उनका साइन किया हुआ कागज हमारे पास आएंगे, जागरूक है तो। ये मैं बता रहा हूँ, जितना जो लोग बना के रखा फैक्ट्री, जो संगठन, ये नेशनल संगठन, उसका अंदर भी जेसीओ जवान है, उनका कईयों का साइन होके हमारे पास पहुंच चुका है। वो उतना संगठन नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वो देश का पूर्व सैनिक है। तो पूर्व सैनिकों के लिए हम अपने उनका कल्याण के लिए विसंगतियों का पीछे हमें तो बिल्कुल रोड में बिठा दिया, हमें तो बेड बकरी सोच लिया हमारा अफसरों ने। सरकार को गुमराह किया, हमारा कंधा इस्तेमाल किया। आने वाला 2024 के चुनाव के लिए किसी को किसी जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। उस संगठन का जो एक्सिक्यूटिव कमेटी गुमराह कर रहा है। संगठन बनाने में लगे हैं, फेडरेशन बनाने में लगे हैं। जेसीओ जवान का पुनर्वास 75 साल से नहीं हो पाया, तब जो रोड में बैठा हुआ है। जो जनवरी में पता चला, कुछ लोग हाथ मिलाया, उसके बाद वापस कुछ लोग जो नया हाथ में जो कुछ आके नया लग गया। जो जिसने हाथ मिलाने के बाद अगर निकल जाता है तो आप उसको चमचा भाई, तो उनको क्या बताओ उनको। तो वो उनका साथ में जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, उनको सब पता है। मैंने यहाँ 6 महीने से बैठा हुआ है, हर रोज का हर एक का मेरा मोबाइल एक जगह पर मैं दूसरा लेना शुरू कर दिया, जो कि इतना लोग पर्सनली जुड़ रहा है। 23 तारीख को मोया को तोड़ने में लगे 3 लोग। एक बंदा मेरे को पर्सनल फोन करके पूछता था, सर 23 तारीख को हमारा है कि नहीं? मैंने बोलता हाँ, वो बोला ठीक है। यही था मैसेज, यही था ये स्टेज परमानेंटली एक बंदा चलाने का रिजल्ट। आपको ये पता होना चाहिए, ये विरोधी दल को थोड़ी पता है। कभी भी एक दिन में आके जो बारिश होने के बाद शाम का टाइम पर आता है ना, वो जो अपना लाइट के ऊपर 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए जिंदगी लेके, वो नहीं हम अपना जो हमारा जो बॉर्डर में हमारा जो हमारे धरने ठीक है थे वो लोग, यहाँ पर हमने मंच पर उनको चढ़ने नहीं दिया, मंच से चले गए। उसके बाद वो क्या दिखा रहे हैं, उसे 2 दिन पहले का वीडियो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो जी जंतर मंतर पे कोई नहीं है। उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता कि जंतर मंतर में यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। लाखों सैनिक थे, हजारों में नहीं थे, 500 नहीं थे, 50 नहीं थे, हजारों में थे, 60,000 में थे, लाख में थे। यहाँ बोलते कि बोला ये 4 सैनिक थे, वो 3 दिन पहले का दिखाते। यहाँ पर सैनिक इसलिए नहीं आते हैं ज़्यादा, जैसे कि अभी इन्होंने गोपालन ने बताया कि उनको बीवी बच्चों को भी देखना है, नौकरी भी देखना है, संगठन से जुड़े हैं। वो रिटर्न में दे कर गए हमारे पास कि हम इस धरने से जुड़े हुए हैं। हम जो है 6 तारीख पर वहाँ क्यों जाएंगे? अगर उन्होंने धरने पर हमारे आना था, जैसे वो
2 नंबर से आ रहे थे, अफवाह फैला रहे हैं। चंदा, उन्होंने कितना चंदा दिया मेरे सामने आकर बात करो ना, किसने दिया चंदा उनको? अगर मेरी ज़रूरत है, मेरा खर्चा है, मेरे भाई चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मैं 1500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ना कि उनके आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूँ। अगर उनको चंदे की ज़रूरत है, वो आ जाओ हमारे पास, आकर बोलो कि हमें चंदा चाहिए, चंदे में हिस्सा चाहिए, हम बताएंगे उनको कि चंदा कैसे देना है। यार ऐसे बड़ी बड़ी बातें वो यूट्यूब पे बताते हैं। एक वो साहब बोल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही थी कि वहाँ पर 4 आदमी थे, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं, लेकिन फ़ोटो उनकी याद है, जो सुपारी सूट ग्रीन पहने का रखा था और बोल रहे थे कि वो जो है वहाँ पर जंतर मंतर पे जो है भिखारियों की तरह ले रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा चोर हैं। कौन चंदा दे रहा है, कौन चोरी कर रहा है? अरे तुम्हें चाहिए तो तुम आओ ना सामने, यहाँ आकर बात करो। कभी बोलते हैं कपिल अगर सिपाही है, वो सेना का सिपाही है, एक जनरल और एक सिपाही बराबर होता है। सेना में सबसे पहले सिपाही पैदा होता है, उसके बाद जनरल बनता है, कर्नल बनता है, लेकिन एक सिपाही से ही ट्रेनिंग लेकर के एक अफसर बनता है। ये मैंने भी ट्रेनिंग किया, मैं डोगरा ग्रुप से हूँ। इन्फेंट्री में जो है सभी का एक बराबर मान सम्मान होता है। दीदी बोलिए। देखो, यहाँ चंदा का बात आपने बोला था ना, यहाँ चंदा कलेक्शन करने के लिए 23 तारीख को। तो इसमें गलत क्या है सर? गलत क्या है इसमें? अगर आपने लिया है तो उसका हिसाब दे दीजिए। हिसाब ही तो मांग रहा है कोई। आपने क्या मेरे को गुस्सा करने के लिए जो शुरू कर रहा है, ठीक है सर? मैं क्यों गुस्सा करूँ? मुझे क्या मिलेगा आपको तो गुस्सा करके? ये बताइए, अगर कोई कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं एक बात बता रहा हूँ, जो यहाँ 23 तारीख को इसके अंदर भीड़ थे। सर उस चीज का बताइए कि आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है जब कोई जवाब मांग रहा है? कौन जवाब मांग रहा है? जो यहाँ कोई नहीं है। बताइए, आप लोग गलत नहीं है ना? नहीं। आप लोग गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर बिल्कुल भी गलत नहीं है तो आप जवाब दे दीजिए। जिस जगह पर जो नहीं है उनका सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? जो देखो, मैं खड़ा है आपका, हमारा संगठन, मेरा जो संगठन है, तो हमारे पास में मोदी जी भी नहीं है, तो केंद्र सरकार का कोई भी नहीं, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं ना सर। होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। इस जगह पर आके, जंतर मंतर में आके, जो यहाँ जो वॉइस ऑफ एक्सर्विशन सोसाइटी यहाँ नहीं है, नहीं तो अपना सुरेंद्र पहलवान का जो दिल्ली वेटरन्स यहाँ नहीं है, लेकिन दिल्ली वेटरन्स का और इनका आप सवाल पूछते हो, वो लोग इस एरिया में नहीं है, तो ये क्या है? क्या जो अपना ये सोशल मीडिया क्या बिक गया क्या? ऐसी सवाल, अगर वो उस जगह पर खड़ा है तो पूछता है, तो हमको पता चलता है यार उनके बारे में हमसे पूछ रहा है। ये वो है ही नहीं। जो देखो, जिसको चोट लगा है, मतलब कोई 2-4 कड़वे सवाल पूछ ले, कोई 2-4 सवाल ऐसे पूछ ले जिससे कि आपका जो काम है वो उजागर हो जाए। बिक गया है साहब, कुछ भी बोल देंगे। देखो, पहले हम सोचा था जो नेशनल मीडिया बिका हुआ है, हाँ। उसका बाद हमको यहाँ बैठने के बाद पता चला है सोशल मीडिया भी बिक गया था। हाँ। जो हमने देखा वीडियो, ये एक सोशल मीडिया के अंदर एक वो आज भी वो बोल रहा है, उसको हमने वो वीडियो के अंदर देख रहा है। उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका कोई एक्सर्विसमेंट तो है नहीं है। वो उस जगह पर पत्रकार बन के गया है। वो पूछ रहा है 6 तारीख का पूछो, 6 तारीख का पूछो, 6 तारीख। उनको इस एक्शन सुन के हमें अच्छा नहीं लगा, हमें बुरा लगा है। क्यों? ये क्या है? ये जम मार के 6 तारीख का पूछो, 6 तारीख। तो आप बताओ, बिका है ना? अगर किसी ने अगर कुत्ते का या बेल्ट डाल दी तो वो जहाँ खींचता वही जाएगा, वही हम जो बोलता है वही करेंगे। ये कौन सा तरीका है? जो ठीक है, वो पत्रकार है, वो तो कॉमनली वो बताएंगे। उनको 6 तारीख है, उसको पहले एक 23 तारीख भी था, तो 23 तारीख का पूछो, 23 तारीख का पूछो। ये क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उसका गोद में थे। लेकिन इस जगह पर होना चाहिए था, ये वो उनका टीम भी यहाँ होना चाहिए था, हमारा टीम भी इधर होना चाहिए था, तो वो सवाल जवाब बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये बता रहा था मैं, ये बिकने वाला बात। बाकी जो पहले अच्छे थे, बाद में हो गया, कोई बात नहीं। पत्रकार है, जो भी हमारा आवाज़ जहाँ भी हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, मतलब जो आपके हक में ना बोले वो बिक गया है। अगर आपके हक में बोलने लग जाए एकदम सही है, निष्पक्ष है साहब। ये तो मेरा हक में तो कुछ भी आप सवाल नहीं पूछा ना, अभी कोई सवाल तो मेरा हक में तो पूछा ही नहीं है। तो वो ये बात बता रहा हूँ, देखो बिकने वाला बात नहीं है। मैंने उसका एक प्रूफ बता रहा था आपको, उस प्रूफ के पीछे बात कर रहा था, जो कि अगला को वो बोलने का कोई ज़रूरत था बताओ, जो देखने वाला को पता चलता है, जो कि हमको ज़रूर ज़्यादा पता चलता है क्योंकि हम सेना में नौकरी किया है। आपको पता सेना के अंदर कितना कितना डिपार्टमेंट होता है, ये सब चीज़ें हमारा नज़र में हमें पता चलता है। अगर ये खड़ा है, इनको एक बार हमको देखने से पता चलता है इसके ऊपर, अगर ठीक है इनका खड़े होने के बाद भी हमें पता चलता है ये कुछ करने जा रहा है, तो इनको पता ही नहीं चलेंगे, हम इसको ऐसे नज़र लगाएंगे जो ये हमको सिखलाई मिला है।
आपसे ऐसे बात करते टाइम पर मेरा पीछे क्या होता है ये मेरा खोपड़ी में हमको सिखाया जाता है। तो उस जगह पर जाके आपका पत्रकार ने अगर जो कवरिंग कर रहा है उस टाइम पर जो बोलता है 6 तारीख का पूछो, 6 तारीख को क्यों 6 तारीख को। अगर किसी पत्रकार के दिमाग में सवाल है, उनके दिमाग में सवाल होगा कि सब 6 तारीख का इन लोगों को पूछना चाहिए, उन्होंने पूछ लिया। उसका बाद उसके ऊपर जो भी सफाई देता है वो सब झूठ का सफाई हमको पता चलता है। मैं पहले बताया ना, हम सेना में नौकरी की है, सेना में नौकरी करने वाला सभी आदमी उनका साथ में भी जो रहता है, हमारा जो जिसने वहाँ भी था सभी आदमी क्लवर है। ऐसा बात नहीं, कोई बेवकूफ़ को सेना में भर्ती नहीं करता है। सेना के अंदर अजोरा आदमी के बीच में से एक सिलेक्शन होता है, बहुत कठिन सिलेक्शन है, बहुत कठिन ट्रेनिंग है, बहुत ऐसे करके हमको बाहर लेकर आता है। हम यहाँ बैठता है, हम हमारा जो सैनिक है, आज के जो सैनिक है, आम सैनिक है, जो सरकार है, पब्लिक है, सबको देखते हुए हम अपना काम करता है। हमें पता है फेडरेशन अभी बना है, हमें पता है ये नया है, बहुत चुनौती का साथ बना है, ये आग से निकल के आया हुआ है हमारा ये फेडरेशन। इसी के पीछे बहुत कीचड़ानी हुआ है। किसी भी अफसर ने सीधा आके तोड़ने के लिए हमारे पास नहीं आया। अफसरों ने हमारा ही लोगों को भेजा है यहाँ, हमारा ही लोग, हमारा लोगों में कमी है, अफसरों में यूनिटी है। वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का एक ही यूनिटी में रहता है। किसी ने बोलता है सारे अफसर तो गलत नहीं है, किसी अफसर तो अच्छा है, हम भी बोलना अच्छा है, लेकिन यूनिटी उनका एक है, तो फिर अच्छा बुरा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे में भी है, मैं अच्छा होगा दूसरा बुरा होगा, लेकिन हमारे में यूनिटी नहीं है। सर देखिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई, मेरा एक आखिरी सवाल है, कितने दिन और, कब तक बैठेंगे? देखिए मैं इतने दिनों सवाल पूछ रहा हूँ, आपका 23 तारीख का भी जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो चुका है, भीड़ है वो भी आपने जैसी भी दिखाई, भीड़ भी दिखाई, अब देखो वर्ल्ड वार है, हमने ये बड़ा बड़ा संगठनों को टक्कर मार के बड़ा जो अफसरों को दूसरा जगह पर खड़ा करके हम लोगों ने संगठन बना दिया, तो इसको वर्ल्ड वार कहा जाता है। इस वर्ल्ड वार का समर्थन करने में जो लगे है, जो जेसीओ जवान, उनको हमने जंबाज हीरो बोलते हैं इसको, वो हीरो है, हीरो जुड़ रहा है इसके अंदर। हीरो से अगर जुड़ने के बाद फिर ये आगे लेके जाएंगे, उसके लिए हमको यहाँ बैठना जरूरी है। हम यहाँ बैठेंगे और अभी अगस्त महीने 1 तारीख को जो शुरू हो जाएंगे, अगस्त 15 भी आ जाएंगे हमारे सामने, 22 भी आ जाएंगे हमारा पीएम का लेक्चर भी होंगे लाल किला में, सब कुछ होंगे, हमारा फेवर में हो सकता है, हमारा नुकसान में हो सकता है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम यहाँ जंतर मंतर में रहेंगे, हम जागरूक करेंगे, जो कि हो सकता है 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारा ऑल इंडिया में हमारा पूर्व सैनिक जितना भी है, हम उनको ये भी आह्वान करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालो, वहाँ का सिविलियन जितना भी है उनको जागरूक करो। जंतर मंतर में लोग 6 महीने से बैठा है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना जिला स्तर पर, अपना अपना ब्लॉक में, हर जगह पर आपने तिरंगा लेके घूमिए। अब पब्लिक पूछेंगे क्या है, तो उसको ये जवाब दे दो, जंतर मंतर में हमारा पूर्व सैनिक 6 महीने से बैठा है। अब जो अगस्त का महीना है, हमको आज़ादी मिला हुआ महीना है, इस आज़ादी उनके लिए क्यों नहीं मिला है, ये पब्लिक को सुनाने के लिए मैं खुद ही अभी मेरा जो प्रेसिडेंट है जो एडवॉक कमेटी का अर्जुन सिंह राठौर को मैंने आज ही बताऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो कि मैं जो फेडरेशन का मैं फाउंडर मेंबर है, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा रिक्वेस्ट अगर मान लिया है तो 1 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर स्टेट में हमारा पूर्व सैनिक तिरंगा लेके आम पब्लिक को बता देंगे हमारा पूर्व सैनिक 6 महीने से वहाँ बैठा हुआ है, वो कोई आज़ादी उनको नहीं मिला है, यही हम करने जा रहा है। चलिए सर, धन्यवाद।